हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एक नई अपडेट जारी की गई है जो कि आपके 20 सितंबर की है। इसमें आपका जो समूह ग की सीधी भर्ती के माध्यम से संस्कृति विभाग उत्तराखंड एवं उच्च विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग तथा संगतकर्ता संवर्ग के रिक्त पदों के हेतु क्या है, ये आपका विज्ञापन है। प्रकाशन की तिथि आपके 20 सितंबर की है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपका 27 सितंबर और इसकी अंतिम तिथि आपके 21 अक्टूबर। और अगर आपको संशोधन करना है आवेदन पत्र में 24 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की डेट देखें तो 29 दिसंबर है और टोटल आपके 24 रिक्त पदों के लिए क्या है, आपका विज्ञापन जारी किया गया। दोस्तों, इसमें पदों का विवरण अगर हम देखें तो पद नाम है आपका कनिष्ठ प्रवक्ता। कुल पद हैं आपके 3। वेतनमान अगर हम देखें तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 लेवल 7 की। आयु सीमा अगर हम देखें तो 21 वर्ष से लेकर के आपके 42 वर्ष तक। पद का स्वरूप आपका अस्थायी है या अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता में अगर हम देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से आपका फर्स्ट डिवीजन या फिर आपके 50% से अधिक अंकों के योग के साथ आपका जो संबंधित विषय है उसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन संगीत की उपाधि होनी चाहिए या फिर आपका सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य उपाधि होनी चाहिए। सेकंड है आपका उत्तराखंड से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर आपका उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई भी आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या फिर संस्था में जो आपका संबंधित विषय है उसमें आपका क्या होना चाहिए, अध्यापन का 3 वर्ष होना चाहिए। तो ये आपकी अनिवार्य अर्हता है। अधिमानी अर्हता में अगर हम देखें तो प्रादेशिक सेना में आपके कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर आपका एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट आपका प्राप्त किया हो। तो ये आपका कनिष्ठ प्रवक्ता के लिए है। नेक्स्ट है आपका संगतकर्ता। टोटल पद हैं आपके 15। इसमें अगर वेतनमान की बात करें तो 25,500 से लेकर के 81,100 लेवल 4 है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 42 वर्ष। पद का स्वरूप इसमें भी अस्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता में देखें तो अनिवार्य अर्हता के रूप में आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या फिर संस्था से एक विषय के रूप में क्या होना चाहिए, जो संबंधित विषय है उसमें के साथ संगीत में प्रथम श्रेणी या फिर 50% से अधिक अंकों के योग के साथ स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त अन्य उपाधि होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता में देखें तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा होनी चाहिए या फिर एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। तो ये आपकी अधिमानी अर्हता हो गया। और नेक्स्ट है आपका तबला वादक। इसमें अगर हम टोटल पद देखें तो 6 है। वेतनमान 19,900 से लेकर के 63,200 लेवल 2 की है। आयु सीमा है आपके 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष। पद का स्वरूप है आपका अस्थायी या फिर अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता में आपका है संगीत, जो कि आपके तबला है। इस विषय के साथ आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष कोई भी घोषित अन्य परीक्षा क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता में जो संगीत तबला विषय के साथ स्नातक या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी जिससे जिसके रिगार्डिंग आपने फॉर्म भरा है, फिल किया है। और अगर वो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी है तो 45% लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35%। ठीक है। और आयु की बात करें तो आयु की गणना आपके 1 जुलाई 2024 है। अगर हम देखें तो शुल्क के बारे में अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी के लिए आपके 300 रुपये हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 150 और दिव्यांग के लिए 150 और जो ऑर्फन हैं उनके लिए 0 रुपये। ठीक है। तो ये आपका यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो आपके फॉर्म और जो निकाले जाएंगे, जो कि आपके
27 सितंबर से स्टार्ट होने हैं समूह ग की सीधी भर्ती के लिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और डिटेल में जानना है तो आप आयोग की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इनमें पदों के रिगार्डिंग आपके सिलेबस भी दिया गया है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं।